अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप जानोगे कि सांप अपनी स्किन क्यों उतारते हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये अपनी स्किन क्यों उतारते हैं। तो भी देखो, जैसा कि हम इंसान ग्रो करते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, तो हमारी बॉडी का साइज भी बढ़ता है और इसी तरीके से हमारी स्किन का भी साइज बढ़ता रहता है। लेकिन सांपों के साथ ऐसा नहीं होता। अब उनका खुद का तो बॉडी का साइज बढ़ता है, लेकिन जो चमड़ी है ना वो टाइट हो जाती है, तो इसलिए भी उनको अपनी चमड़ी उतारनी पड़ती है। इनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो तब भी ये अपनी चमड़ी को उतारते हैं। और नंबर 3, क्योंकि इनकी स्किन पुरानी हो चुकी होती है, तो काफी सारे पैरासाइट, बैक्टीरिया या फिर वायरसेस मतलब जरासीम वगैरह इनकी चमड़ी के ऊपर चिपक जाते हैं, तो इसीलिए फिर इन्होंने इस चमड़ी को उतारना होता है क्योंकि काफी मैली हो चुकी होती है। और नंबर 4, ये इसलिए भी अपनी चमड़ी को उतारते हैं क्योंकि होता है बाज़ औक़ात जानवर इनके ऊपर हमला करता है तो वो चमड़ी खराब हो जाती है, मतलब जख्मी हो जाता है, तो उनके हीलिंग प्रोसेस भी होना होता है, तो इसलिए भी ये अपनी चमड़ी को उतारते हैं। तो ये कुछ वजूहात है जो कि मैंने आपको बताई हैं, इनकी वजह से ये अपनी स्किन को उतारते हैं। अब हम देखते हैं कि जब इनकी चमड़ी उतरती है तो क्या होता है। सबसे पहले तो अक्सर यही होता है कि ये जरा थोड़ी सी ब्लूइश हो जाते हैं, मतलब हल्का सा ब्लू कलर हो जाता है। नंबर 2, इनकी आंखें जो होती है ना वो हल्की हल्की ब्लर हो जाती है, मतलब इनको जरा नजर आना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। इनको भूख लगना जरा कम हो जाती है और ये अपना दिफा भी फिर कम कर सकते हैं क्योंकि अब इनकी चमड़ी उतरने का प्रोसेस शुरू होना होता है। तो क्या होता है कि ये कहीं छुप जाते हैं ताकि ये अपने आप को दूसरे जानवरों से बचा के रख सके। और फिर होता है ऐसा है कि जो इनकी पुरानी चमड़ी होती है ना, वो जो नई चमड़ी नीचे से आनी होती है, तो जो नीचे वाली चमड़ी होती है ना, नई चमड़ी यानी कि न्यू स्किन, वो असल में पहले से डेवलप हो चुकी होती है, अब ऊपर वाली उतरनी होती है। तो इन दोनों के दरमियान एक लिक्विड की लेयर बन जाती है, या आसान तरीके से आप ये समझ लो कि ऑयल की लेयर बन जाती है, ताकि जो ऊपर वाली स्किन है ना वो आराम आराम से उतर जाए। तो स्नेक्स क्या करते हैं, किसी भी रफ ऑब्जेक्ट या फिर एब्रेसिव ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी जगह जो कि खुदरी हो, मतलब खुरकने वाली जगह हो यानी कि रगड़ने वाली जगह हो, तो स्नेक अपने आप को वहां पर रगड़ते हैं। तो जिसकी वजह से इनकी जो पुरानी स्किन होती है ना ऊपर वाली लेयर, वो ब्रीच हो जाती है, मतलब उसको काटने लग जाता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं आगे की तरफ और पीछे से स्किन उतरती रहती है इनकी। और जब भी ये स्किन उतरती है ना, तो जो इसका अंदर वाला हिस्सा होता है वो बाहर की तरफ हो जाता है। इस तरीके से ये उतरती है स्किन इनकी। तो इनकी पुरानी चमड़ी जब भी उतरती है तो वो एक पीस में उतर जाती है, बहुत रेयर केस होता है कि उसके टुकड़े हों। तो इस तरीके से इनकी आहिस्ता आहिस्ता सारी स्किन उतर जाती है और नीचे से जाहिर फिर नई आ जाती है। कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो कि पानी में भी रहना पसंद करते हैं, तो पानी में भी ये अपनी स्किन को आराम से उतार सकते हैं। और अगर आप ये जानो कि ये साल में कितनी दफा प्रोसेस होता है, तो भाई देखो ये वेरी करता है, मतलब ये मुख्तलिफ होता है। जैसा कि कुछ जगहों पर तो ये लिखा हुआ है कि ये एक साल में 2 से 4 दफा प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ जगहों पर ये भी लिखा हुआ है कि ये प्रोसेस साल में 4 से 12 दफा भी हो सकता है। या फिर ये भी होता है कि जो स्नेक से यंग होते हैं, मतलब जवान होते हैं, उनके लिए एक साल में ज्यादा दफा स्किन उतरती है और नहीं आती है। लेकिन जो स्नेक्स पुराने हो चुके होते हैं, मतलब ओल्ड बूढ़े हो चुके होते हैं, उनकी स्किन एक साल में जरा कम ही उतरती है और कम ही नहीं आती है, मतलब उनके साथ ये प्रोसेस बहुत कम होता है, 2 दफा हो सकता है। तो खैर, अब यहाँ पर एक और सवाल भी है, वो ये अगर हम कहीं मिसाल के तौर पर कहीं जंगल में जाएं या कहीं भी जाएं, वहां पर हमें स्नेक की उतरी हुई स्किन मिल जाए, तो क्या हम उसको हाथ लगा सकते हैं? तो भाई हरगिज नहीं, ऐसे हम उसको हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि उस पुरानी स्किन के ऊपर काफी सारे जरासीम लगे होते हैं, तो जिसकी वजह से हमें उन्हें अपने ऐसे ही हाथों से हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना हाथ लगाने वाले को भी मसला हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्किन उतर चुकी होती है ना, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। और वैसे भी उतरी हुई स्किन पर आमतौर पे 15 से 90% साल्मोनेला बैक्टीरिया पाया जाता है। अब यही समझ लो कि ये एक जरासीम का नाम है। और अब आखिर में, अभी तो जो आपने वीडियो में प्रोसेस सुना, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एक्डाइसिस। और एक्डाइसिस असल में एक ग्रीक जुबान का वर्ड है और इसका मतलब होता है स्ट्रिप ऑफ या फिर टेक ऑफ, मतलब उतारना। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी कवर उतारना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर लगी है तो इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अल्लाह हाफिज।